बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के हवाले से आगे बढ़ रही है और उसमें आज भी कुछ पेशरफ्त हुई, वो आपके सामने रखेंगे। मुज़ाकरात जो है वो किन शराइत पे होंगे, किससे होंगे और कौन करेगा, इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज बात करेंगे। जबकि दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आज एक इल्ज़ाम आयद कर दिया गया कि वो एक और 9 मई की तैयारी कर रहे हैं। इसके हवाले से क्या मामला है ये भी आपके सामने रखेंगे, इसकी तफसील। जबकि खदशा पैदा हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद एक और क्रैकडाउन की भी तैयारी हो रही है। अगरचे इस इशू के ऊपर मुतअद्दिद बार पहले बात हो चुकी है, कुछ अरसे के दौरान, पिछला जो कुछ अरसा है उसमें इसके ऊपर बातचीत होती रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो सकता है ईद के बाद एक और क्रैकडाउन का सामना करना पड़े। तो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर देखेंगे कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। और हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर और नून लीग के लिए मैं उसको अब तक की सूरत हाल के मुताबिक बुरी खबर समझूंगा, क्योंकि वहाँ पर नून लीग की इलेक्शन कमीशन की एक किस्म की सरजनिश हुई। तो ये क्या मामला है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो पहले इशू की तरफ पहले आते हैं, मुज़ाकरात वाला मामला। आज इमरान खान साहब के साथ उनके जो लीडरशिप है पॉलिटिकल, उनकी मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौर भी थे, अली मोहम्मद खान साहब भी थे और इंतज़ार पंजोता भी थे, उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद इन्होंने टॉक की। बैरिस्टर गौर साहब की जानिब से जो टॉक की गई उसमें अहम बात ये कही गई कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं और मुज़ाकरात करने की भी उन्होंने हिदायत कर दी। अब जो पहली बात है मुज़ाकरात माफ़ी वाली, ये बड़ी अजीब सूरत हाल है। मैं इसको अहमियत भी दूंगा इस वजह से कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। यानी कि इमरान खान साहब का पॉइंट ये है कि जो कुछ उनके साथ, यानी ज़ाती तौर पर, और जो कुछ उनकी पार्टी के साथ इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले, 9 मई और दीगर मामला, ये सारी चीज़ों के बारे में खान साहब का मौक़िफ़ है कि वो सबको माफ़ करने को तैयार हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो किसको माफ़ करना चाह रहे हैं। अगर वो इसकी वजाहत कर देते तो बहुत अच्छा था, या इसका सादा जवाब ये हो सकता है कि जिन जिन लोगों ने उनके साथ जो जो कुछ किया, यानी कि अभी तक जो फरीक था उनके साथ, वो तो थी इस्टेब्लिशमेंट। तो इमरान खान साहब गोया ये कहना चाह रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से माफ़ी देने को तैयार हैं। लेकिन अब असल बात यह है कि दूसरी तरफ से ये मुतालबा है कि माफ़ी तो आप मांगें, क्योंकि वो तो कह चुके हैं। आपको याद होगा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था बरमला कि इनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अब इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं उनको माफ़ी दे रहा हूँ, यानी वो सब के लिए माफ़ी का ऐलान कर रहे हैं। तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी आ गई। इनको तो वो फरीक ही नहीं समझते ना, हुकूमत को। तो इसका मतलब ये है कि उनका मुखातिब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है और वो उनको माफ़ी देने का ऐलान कर रहे हैं, जबकि उधर से मुतालबा है कि माफ़ी इनको मांगनी चाहिए। ये थोड़ी अजीब सूरत हाल है। बहरहाल एक पॉइंट तो उनका ये था कि वो अपनी तरफ से माफ़ी का ऐलान कर रहे हैं। इससे कबल अली अमीन गंडापुर साहब भी अपनी एक तकरीर के दौरान ये कह चुके थे कि हम आम माफ़ी का ऐलान करते हैं, आप भी आगे बढ़ें और आम माफ़ी का ऐलान करें ताकि मुल्क को आगे लेके चलें और आगे बढ़ाएं। तो बहरहाल ये आम माफ़ी का ऐलान इनकी तरफ से तो आ गया, इमरान खान साहब की जानिब से। दूसरी बात जो उन्होंने की मुज़ाकरात की। अब मुज़ाकरात का जो मामला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। अगर मैं उन सारों को समझ के मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँ ताकि कोई नुक्ते पे हम पहुँच सकें, तो अब तक की जो सूरत हाल है उससे ये समझ आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ बात करने पे राज़ी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। लेकिन जो उसका मॉड होगा, जो उसका तरीक़ाकार होगा, वो गालबन ये है। अभी एक ख़बर सामने आई कि महमूद खान अचकज़ई साहब, जो कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के सरबराह हैं, उनकी जानिब से इनको तजवीज़ दी गई कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा भी खोलें। तो ये बात इमरान खान साहब तक पहुँची और इमरान खान साहब ने गालबन इसकी अप्रूवल दी कि महमूद खान अचकज़ई साहब के ज़रिए वो जिससे चाहें बामकसद, बामानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात करें। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद अचकज़ई साहब को नहीं कहा कि आप जाएं और मुज़ाकरात करें। ये महमूद अचकज़ई साहब के जवाब में उनको इजाज़त दी गई या अपनी कॉन्सेंट दी गई कि ठीक है, आपको जो बामकसद मुज़ाकरात जहाँ होते हुए नज़र आते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हुकूमत है, या वो इस्टेब्लिशमेंट है, आप बेशक उनसे बात करें। तो ये अब तक इनकी बात समझ आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि इनकी जितनी भी गुफ्तगू सुने वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कुछ नहीं बता रहे कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अज़ खुद ये मुज़ाकरात करना चाहती है या नहीं चाहती, और किससे करना चाहती है और किससे नहीं करना चाहती। तो ये उनकी गुफ्तगू का जो मफहूम समझ आता है बज़रिया महमूद खान अचकज़ई, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट से हों, चाहे वो हुकूमती जमातों के साथ हों, मुज़ाकरात की उनको इजाज़त या अपनी कॉन्सेंट जो है वो दे दी गई है। अब आज इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौर साहब ने जो गुफ्तगू की वो तो मैंने आपके सामने रख दिया पॉइंट, और उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब ने भी गुफ्तगू की। अब अली मोहम्मद खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो ये कह रहे हैं कि हमारी 2 शराइत हैं या उनके 2 मुतालबात हैं
एक वो कहते हैं कि हमारे जो रहनुमा पाबंद सलासल हैं, जो असीर हैं, उनको रिहा किया जाए, नंबर 1। और नंबर 2 उनका जो मैंडेट है वो उनको वापस किया जाए। अब अगर तो ये 2 कंडीशंस होंगी तो बहरहाल मैं इसमें पॉजिटिव चीज़ ये देख रहा हूँ कि अगर आप टेबल के ऊपर बैठते हैं, जब फरीक टेबल पे बैठते हैं 2 कोई भी, तो वो मैक्सिमम से आते हैं और फिर दोनों फरीक जो है वो किसी दरमियानी नुक्ते के ऊपर उनके दरमियान जाके इत्तफाक होता है। अगर तो टेबल के ऊपर बैठते हैं, ठीक है, इनकी शराइत अपनी जगह पे हैं, जो भी इनके कैदी हैं, असीरान हैं, उनको रिहा किया जाए और मैंडेट वापस किया जाए, तो ये तो मैक्सिमम पोजीशन है। अब इसके ऊपर जब फरीक दूसरा बैठा होगा, जो जिससे बात हो रही होगी, वो अपना नुक्ता नज़र भी इसके ऊपर देगा, या वो इसकी मोडेलिटीज़ को देखेंगे कि आया इन दोनों चीज़ों की मोडेलिटीज़ क्या हो सकती हैं, इन 2 चीज़ों पर अमल दरामद कैसे मुमकिन हो सकता है। क्योंकि जो है कैदी, उनका इशू तो है अदालतों का मामला, अदालतों के अंदर हैं, या वो उनके ट्रायल हो चुके हैं या सज़ाएँ हो चुकी, वो उसमें तो हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती, उसमें तो वो अदालतों के ज़रिए ही मामला आएगा। बहरहाल जहाँ तक वो कोशिश कर सकेंगे वो शायद कोई फार्मूला बनाएं, कोई निकालें रास्ता, ताकि वो अगर उनके असीरान जो है वो रिहा होते हैं तो थोड़ी सी नरमी जो है वो तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में आ सकेगी उसके बाद, और तब ही मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकते हैं। अब आ जाएँ उनके दूसरे पॉइंट के ऊपर, उनका जो वो है मैंडेट, वो उनको वापस दिया जाए। फिर उसके ऊपर भी कोई ना कोई फार्मूला बनेगा, कोई जुडिशल कमीशन बनता है, या पार्लिमानी कमीशन बनता है, या स्पीकर की सरबराही में कोई कमीशन बनता है, कोई ऐसा तरीका जो पार्लिमान के अंदर से निकलता हो या पार्लिमान के बाहर से। बहरहाल उसके ऊपर बात हो पाएगी, लेकिन इससे कबल ये बैठना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा फील होता है कि महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो, और मौलाना फजल रहमान जो कि इस वक्त पाइपलाइन में हैं, उनके साथ मामला, तो ये 2 ऐसे लोग हैं। तहरीक इंसाफ तो अब इनके साथ कुर्बत में आ रही है, महमूद अचकज़ई साहब के साथ, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, जबकि ये दोनों रहनुमा जो हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हों या महमूद खान अचकज़ई साहब हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम नून हो, उनके अंदर इनको बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। अगर वो मज़ाकरात वाले रास्ते पे चलते हैं तो हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू कर लें, कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें, ताकि ये जमूद जो है वो टूटे। बहरहाल ये अब तक की इतलात हैं, ये अब तक की खबरें हैं, उनका नतीजा ये है कि मज़ाकरात के लिए तो आमादगी का इजहार कर दिया गया है। शराइत अपनी जगह, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये अली मोहम्मद खान साहब ने 2 शराइत बताई, 2 की बजाय वो 10 रख लें, लेकिन इशू ये होता है कि जब तक आप टेबल पे बैठे नहीं, उस वक्त तक इन शराइत के ऊपर बात नहीं होती और मामला वहाँ से आगे नहीं बढ़ता। अलबत्ता अली मोहम्मद खान साहब ने एक जो मेरा ख्याल है इसी के अंदर ख़तरनाक बात की, वो ये थी, वो ये कहते हैं कि अगर ईद के बाद मुज़ाकरात से कुछ न निकला तो हमारा एहतजाज जो है वो एक नई शक्ल इख्तियार कर सकता है, यानी हम अपने एहतजाज को एक नई शक्ल दे सकते हैं। यहीं से शुरू होता है दूसरा मामला। दूसरा मामला क्या है, उसके ऊपर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी रहनुमा है राना सनाउल्लाह साहब, और इस वक्त तो वफाकी वज़ीर हैं, वो मुशीर हैं इस वक्त वज़ीर आज़म के, तो आज उनकी जानिब से ये दावा किया गया एक प्रोग्राम के दौरान, और मैं उनकी बात को वज़न इसलिए देता हूँ कि ना तो एक तो वो वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, नून लीग पंजाब के सदर भी हैं, और इसके अलावा बड़े कदावर शख्सियत हैं, तो मैं उनकी बात को इस लिहाज से, यानी कि जिसको कहना बेपर की उड़ाना, शायद वो ऐसा ना हो, लेकिन जो उन्होंने दावा किया वो बड़ा हैरान कुन है। उनका दावा, पहले मैं आपके सामने उनका दावा रख देता हूँ। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारी असेसमेंट है और कुछ रिपोर्ट्स भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और 9 मई की तैयारी कर रही है। तो मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, वो कहते हैं हमारी असेसमेंट है और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और 9 मई की तैयारी पर काम कर रही है। ये कौन कह रहा है? साबिक वज़ीर दाखिला हैं, इस वक्त वफाकी काबीना का वो हिस्सा हैं, यानी वफाकी वज़ीर के बराबर उनका ओहदा है। और आगे वो ये कहते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में उसकी पेशबंदी के लिए कुछ ना कुछ किया जाना जो है, जो मकसूद होता है वो फिर हमें करना पड़ेगा, और जब हम वो करेंगे तो इससे फिर इनको घिला भी होगा और शिकवा भी होगा। तो अब आ जाएं अब 2 चीज़ों को आप जोड़ के देख लें। अली मोहम्मद खान साहब का जो बयान है मज़ाकरात और उसकी शराइत वाली बात, उससे अगला जुमला जो था उनका, अगर ये नतीजा खेज़ नहीं होते मज़ाकरात तो फिर ईद के बाद वो अपने एहतजाज को एक नई शक्ल दे सकते हैं। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान को साथ जोड़ के देखें, वो कहते हैं हमारी इतलात हैं, हमारी असेसमेंट है, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और 9 मई की तैयारी कर रही है, और फिर वो ऐसे इक़दामात, पेशबंदी इक़दामात जो इस चीज़ को रोकने के लिए दरकार होंगे वो फिर करना मकसूद होंगे, और अगर वो हम करेंगे तो फिर इनको शिकवा भी होगा और इनको गिला भी होगा। सो पॉइंट इसमें क्या है, इसमें जो बात मैंने पहले गुजारिश की, अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर ये बात ज़ेर गौर रही, अगरचे वो टॉक शोज़ का इतना ज़्यादा हिस्सा नहीं बनी, कहीं ना कहीं बनी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पे सरासीमगी मौजूद है इस हवाले से दोनों चीज़ों के ऊपर। एक ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
कुछ ना कुछ ऐसी मनसूबाबंदी कर रही है। मनसूबाबंदी से मुराद ये है कि एहतजाज, और एहतजाज से मुराद अब आप माजी में थोड़ा चले जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तब भी तो एहतजाज ही किया था जब इमरान खान साहब को 9 मई को गिरफ्तार किया गया, और एहतजाज के बाद सूरत हाल क्या बनी जो आज उर्फ़ आम में 9 मई कहलाता है। तो उसी को तहरीक इंसाफ नाम देती है फॉल्स फ्लैग का। अब अगर वो एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं जिसका इंदिया अली मोहम्मद खान साहब ने दे दिया, शायद निकल गया या उन्होंने दे दिया बाकायदा, तो बहरहाल अगर वो एहतजाज की तैयारी करते हैं, आप पिछले 9 मई को फॉल्स फ्लैग कहते थे, आप फिर एहतजाज के लिए निकलते हैं, सूरत हाल ख़राब होती है, एग्रीवेट हो जाता है मामला, तो क्या आप फिर से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम उसको देंगे दोबारा? तो बहरहाल ये सूरत हाल अपनी जगह है। और फिर राना सनाउल्लाह का बयान कि इनकी तैयारी, असेसमेंट और रिपोर्ट्स, जो रिपोर्ट्स की बात होती है तो रिपोर्ट्स तो फिर रिपोर्ट्स होती हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा फिर हम अगर कोई ऐसे इकदाम करेंगे जो कि करना मकसूद हों तो फिर इनको गिला भी होगा, शिकवा भी होगा। ये इशारा उनका डेफिनेटली क्रैकडाउन की तरफ है। तो दो चीज़ें इस वक्त जो हैं वो पैरेलल चल रही हैं। नंबर एक, मज़ाकरात की बातचीत चल निकली जो कि खुशाइंद है, और दो लोग, यानी एक तो लीड कर रहे हैं महबूब खान अचकज़ई साहब। मैं उनका इसलिए कह रहा हूँ कि उनको इस वक्त हुकूमती जमातें जो हैं वहाँ पर कदर की निगाह से देखा जाता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वो इसलिए अहम भी हैं कि उन्होंने अपना सदारती उम्मीदवार भी उनको बनाया था। तो उनकी अहमियत अगर दोनों तरफ है तो मैं उम्मीद ये कर सकता हूँ कि शायद वो कोई ब्रेक थ्रू कर लें। बहरहाल सूरत हाल इस लिहाज से बड़ी तशवीशनाक है कि दो एक्सट्रीम पोजीशंस जो हैं वो दोनों फरीकैन की जानिब से ली गई हैं। अब अगर वो मज़ाकरात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि इस हुकूमत के किसी मज़ाकरात की उतनी अहमियत नहीं होगी अगर इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ ऑन बोर्ड नहीं होगी। तो मैं इसको आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि वो बिलवास्ता इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, क्योंकि जो मौक़िफ़ हुकूमत का होगा या जो मौक़िफ़ हुकूमत अपनाएगी, मेरा ये ख्याल है कि वही मौक़िफ़ जो है इस्टेब्लिशमेंट का होगा। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ऐसा कोई मौक़िफ़ इख्तियार ही नहीं करेगी जो कि इस्टेब्लिशमेंट की जिसको आशीर्वाद हासिल ना हो, ये वही मौक़िफ़ इख्तियार करेगी हुकूमत जिसको इस्टेब्लिशमेंट का ओके और गो अहेड दिया गया होगा। उसके बरक्स वो नहीं करेंगे। तो फिर तहरीक इंसाफ इसका मतलब है बरास्ता हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के साथ मज़ाक। ये दोनों सूरतों में खुशाइंद बात है। जमूद का टूटना ज़रूरी है, बातचीत शुरू होगी, एक दूसरे के साथ गिले शिकवे होंगे, कुछ थोड़ी नरमी होगी, अंदर का गुबार ख़त्म होगा, कहीं ना कहीं जाके कुछ सेटलमेंट इनकी होगी, तो फिर ही मामला आगे बढ़ेगा। और खुदा ना करे ईद के बाद कोई और एहतजाज शुरू हो, और फिर खुदा ना करे कि कोई और क्रैकडाउन शुरू हो, और अल्लाह ना करे कि किसी किस्म की और 9 मई जैसी सूरत हाल जिसका आज जिक्र और ख़दशे का इजहार कर दिया राना सनाउल्लाह साहब ने, अल्लाह ना करे कि इनमें से कोई भी सूरत हाल दोबारा पैदा हो। तो ये आने वाले दिनों में इंतहाई अहम चीज़ें होंगी। देखते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं वो क्या इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, ये अहम चीज़ होगी। जबकि आज हुकूमत के लिए एक मेरा ख्याल है नेगेटिव खबर थी अगेन, ये जो 3 सीटों का मामला है, बेसिकली मैं इसको कतई तौर पर 3 सीटों का मामला नहीं कहता इस्लामाबाद की, ये एक सैंपल है। ये 3 नशिस्तें हैं जिनके ऊपर नून लीग जीत चुकी है, और वो उनके अवार्ड भी हो गए उनको, यानी वो MNAs बन गए हैं। अंजुम वकील साहब हैं, डॉक्टर तारिक फजल साहब हैं और खुर्रम नवाज साहब हैं, तो ये तीनों जीत चुके। तहरीक इंसाफ की जानिब से इनको ट्रिब्यूनल के अंदर चैलेंज किया गया, और नून लीग वाले जो हैं, जो बड़ा दावा करते थे अदालतों के बाहर खड़े होकर, जो जीते हुए अरकान थे, कि जाएं ट्रिब्यूनल्स के अंदर, हाई कोर्ट इसका फोरम नहीं है, आप वहाँ फॉर्म 45 पेश करें, हम भी पेश करेंगे। जब फॉर्म 45 पेश करने की बारी आई तो ट्रिब्यूनल को ही चैलेंज कर दिया कि हमें इनके ऊपर एतराज़ है, मसला है, ये है, वो है। इलेक्शन कमीशन पहुँच गए, और सुबहान अल्लाह इलेक्शन कमीशन ने भी उनकी दरखास्तों को मंजूर करते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल को जो है वो काम से रोक दिया, और इन 3 जो दरखास्तें इनको एक नए ट्रिब्यूनल की तरफ उन्होंने मोड़ने की हिदायत कर दी। इस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को तहरीक इंसाफ की जानिब से हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, और हाई कोर्ट के अंदर आज बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा है नून लीग के वो जीते हुए अरकान को भी। यानी एक अखलाकी जीत भी होती है। ठीक है, पोजीशन आपके पास मौजूद है, बहुत ही अच्छा होता अगर आपको इतना यकीन था, इतना ही ट्रांसपेरेंट था। वो तीनों रहनुमा जो जीते हुए हैं, जिस तरह बाकी लोग, बाकी उम्मीदवारों ने जाके अपने फॉर्म 45 दिए ट्रिब्यूनल के अंदर, तो जीते हुए अरकान को तो बड़ा बखुशी जाना चाहिए था जी, हम जीते हुए हैं, ये लें फॉर्म 45, चेक करें इनको और देख लें हम बिल्कुल क्लियर हैं। शकूक और शुबहात तो यहीं पे जन्म ले लेते हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने उनको यानी मुस्तरद कर दिया, उनकी दरखास्त को मंजूर कर लिया, तो वहाँ इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी तहरीक इंसाफ को तो शुरू से शकूक और शुबहात हैं, लेकिन मोहर तस्दीक जो है वो सब कर दी कि उन्होंने उनकी दरखास्तें मंजूर की, ट्रिब्यूनल को काम से रोका और इनको नए ट्रिब्यूनल की तरफ मोड़ा। अब आज इलेक्शन कमीशन जब इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त गई इलेक्शन कमीशन के कल के फैसले के खिलाफ, तो वहाँ पर इलेक्शन जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहमी का इजहार किया और उनको कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने का
इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार नहीं रह सकता। यानी अगर कोई कानूनी बेसिस होती तो वहां आज हाई कोर्ट के अंदर इनको कोई वेटेज मिलती, इनकी बात को अहमियत दी जाती। बल्कि चीफ जस्टिस साहब तो इनके ऊपर बरहम हो गए, इलेक्शन कमीशन के वकील के ऊपर। और आगे उन्होंने ये कहा कि रिमार्क्स ये जनाब मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब ने कि क्या ट्रांसफर की कोई नई मिसाल कायम कर रहे हैं, यानी यानी एक ट्रिब्यूनल से दूसरे ट्रिब्यूनल में भेजने की। तो जज साहब ने यह कहा कि क्या आप कोई नई मिसाल कायम कर रहे हैं। उसके बाद कहा अगर तासुब है तो वो बताएं, और वरना इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त नहीं है। यानी कि अगर कोई बायस था, कोई तासुब था उन मुअज़्ज़िज़ जज साहब के ऊपर जिनके खिलाफ आप इलेक्शन कमीशन चले गए कि हम इस ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं होते, तो जज साहब ये कह रहे हैं कि अगर उनका कोई तासुब है तो आप वो बताएं, ना कि आप जाके कहें कि हम इनके आगे रूबरू पेश नहीं होते, यानी एतराज़ बताएं आप। फिर आप जस्टिस आमिर फरूख ने कहा आप तासुब साबित करें या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करें। अब ये इलेक्शन कमीशन को कहा जा रहा है मुअज़्ज़िज़ अदालत की जानिब से। फिर आगे कहा सरकार मुझे समझाए, यानी हुकूमत को बात की जा रही है, सरकार मुझे समझाए साल पहले ये तरमीम ख़त्म की तो अब फिर क्यों ऑर्डिनेंस के ज़रिए ले आए। पॉइंट ये है कि साल पहले जज साहब ये कह रहे हैं कि आपने ये तरमीम ख़त्म कर दी थी कि रिटायर्ड जज साहिबान जो हैं वो ट्रिब्यूनल के अंदर बैठेंगे। आपने खुद इसको ख़त्म किया कि रिटायर्ड जज साहिबान जो है वो ट्रिब्यूनल में ना बैठें। अब एक साल के बाद आप ऑर्डिनेंस ले आए कि नहीं, रिटायर्ड जज साहिबान को बैठना चाहिए। तो इसका जज साहब उनसे पूछ रहे हैं, तो ये हुकूमत के लिए अखलाकी तौर पर मेरा ख्याल है कोई अच्छा वो नहीं है, ना ही नून लीग के अरकान के लिए। बहरहाल ये एक सैम्पल केस है जो इस वक्त गले पड़ा हुआ है हुकूमत के या नून लीग के। अगर इसका फैसला आ जाता है तहरीक इंसाफ के हक में तो मेरा पॉइंट आप लिख के रख लें, फिर इसके बाद मुतालबात की वो फहरिस्त निकलेगी, फिर अल हफीज़ अलामान अलामान अल हफीज़ वाली बात बन जाएगी। तो इसलिए नून लीग बड़ी कंसर्न है कि किसी भी तरह इन 3 सीटों को बचाएं, लेकिन मुझे वो बचती हुई नज़र नहीं आती। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।